हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो आप सब लोग जानते हैं कि समर्स तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन समर्स में जैसे हम अपनी केयर करते हैं या अपने घर की केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने प्लांट्स की भी केयर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि समर्स के अंदर अलग अलग तरीके के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने जितने भी विंटर्स वाले जितने भी मेरे प्लांट्स थे फ्लावरिंग वाले, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं गर्मियों में थोड़ा सा बचा के रखूँ कि ये नेक्स्ट टाइम दोबारा से ग्रो कर पाएँ। तो यहाँ पे मेरे कई ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरा डेंथस हो गया, गजेनिया का प्लांट है, गुलदाउदी। तो इन सब प्लांट्स को मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। क्लीन इन द सेंस जैसे कि आपके जितने भी प्लांट्स हैं, ज़्यादा अगर वो बड़े हैं तो उनको कटिंग करके आप छोटा कर दीजिए। जितने भी पॉट्स के अंदर ड्राई लीव्स हैं या फ्लावर्स के ड्राई फ्लावर्स हैं, उन सबको आप क्लीन कर दीजिए। और इसको एक ऐसी जगह पे रखना है हमें जहाँ पे कि इसको धूप हल्की सी मिले, थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए आती हो कहीं पे। बस आपको इन प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखना है और कोशिश करना है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से हमें जाना है। कहीं शेडी एरिया में इनको रखिए बस, लेकिन हल्की हल्की सी धूप इनके पास आती रहे। तो मैं कोशिश करूंगी कि इन सबको क्लीन करने के बाद कुछ ऐसी जगह पे रखूं जहां पे कि ये धूप से बचे रहें। तो यहाँ पे मैंने अपने जितने भी डेंथस और गजेनिया के प्लांट्स थे उनको यहाँ पे मैं पूरी अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी और छोटा कर दूंगी प्लांट को कि ये आराम से ग्रो कर सके। तो इससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर ड्राई लीव्स हो गई या फिर कोई भी आपके नए कली आ रही हैं या किसी भी तरीके की बड़ा हो रहा है आपका, तो इन सबको आप कटिंग कर देंगे। जितना आपका प्लांट छोटा रहेगा उतना अच्छे से ये गर्मियों के अंदर सरवाइव कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने डेंथस और गजेनिया वाले जितने प्लांट्स थे उनको क्लीन कर लिया है। जितनी कली वगैरह हैं उन सबको भी आप कटिंग कर दीजिए, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है फ्लावरिंग देने में। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे अपने प्लांट्स के ऊपर। आप सारी जितनी कली वगैरह है उनको कट कर दीजिए यहाँ पर। और इसके बाद देखिए मैंने अपने जो गुलदाउदी वाले प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर कटिंग कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी ये बड़े हो गए हैं। और गुलदाउदी तो बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं, स्टिक से भी लगाई जाती है ये। तो इस तरीके से मैं जितने भी ये बड़े बड़े हो गए इनको मैं कटिंग कर दूंगी और कोशिश करूंगी जितना इसे छोटा रख पाऊँ उतना ही इसको छोटा रखूंगी पूरे गर्मी भर। तो इस तरीके से आप सारी कटिंग कर दीजिए जितने भी आपके विंटर्स वाले फ्लावर्स हैं उनको। यहाँ पे देखिए मैं डहलिया को भी यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी रूट्स को निकाल के ड्राई करके रख लेते हैं, और जैसे ही विंटर स्टार्ट्स होती हैं और जो रूट्स इसकी गांठें होती हैं उनको आप लगा देंगे तो दोबारा से प्लांट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी प्लांट को बचा के रख पाऊँ, वरना नहीं अगर हो पाएगा तो मैं इसकी रूट्स को निकाल के ड्राई करके रख लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लांट्स को जो क्लीन कर लिया है। अब इसमें हल्की सी गुड़ाई करके और इनको रखेंगे हम एक शेडी एरिया में। तो ये तो बात हो गई हमारे विंटर्स वाले जितने भी फ्लावर्स थे उन वाले प्लांट्स की। अब चलते हैं जो हमें समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे, तो उनकी भी हमें केयर यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये मेरे यहाँ पे बहुत सारे हिबिस्कस के अलग अलग कलर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं। हिबिस्कस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो शेयर करी हुई है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं इसकी पूरा किस तरीके से आपको केयर करनी है जिससे कि अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग दे पाए। तो यहाँ पर अभी मुझे फ्लावरिंग हो रही है हिबिस्कस में, बट इससे पहले जितने भी मेरे पूरे पॉट के अंदर जंगली पौधे निकल आते हैं, और या फिर मैंने जो सर्दियों में फ्लावरिंग वाले प्लांट्स वगैरह लगा दिए थे, तो इन सबको मैं क्लीन करूँगी जितने भी अपने पॉट्स हैं उनको। और इसको बिल्कुल साफ़ करके इसमें अच्छे से हम देंगे फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र देने से पहले आप पूरे गमले को अच्छे से गुड़ाई करके क्लीन कर लीजिए। या आपको लगता है हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तो उनको आप दोबारा से रीपॉट करके और उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से अपने जितने भी पॉट्स थे हिबिस्कस के थे या जो भी मेरे समर्स वाले प्लांट्स थे उन सबको मैं यहाँ पे क्लीन कर दिया है। साथ ही साथ मैंने जितने भी अपने जो पुराने पेड़ थे जिनमें फ्लावरिंग आती थी उनमें जो सीड्स वगैरह जो मुझे चाहिए थे वो भी मैंने यहाँ पे इसी टाइम पे निकाल के रख लिए हैं। और इस तरीके से मैंने अपने सारे पॉट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं।
क्लीन वगैरह करने के बाद अब हम करेंगे अपने पॉट के अंदर गुड़ाई। गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो गुड़ाई करने से एक तो उसकी भी रोक हो जाती है, और जब भी आप फर्टिलाइज़र दें अपने प्लांट के अंदर तो उससे पहले साइड से अच्छे से प्लांट को गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करिए। साथ ही साथ गुड़ाई करने के साथ मैंने जितने अपने हिबिस्कस के प्लांट्स के साथ ही साथ जितने मेरे रोज़ वाले प्लांट्स थे, क्योंकि रोज़ में भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो आप कोशिश करिए कि उनको भी बहुत अच्छे से प्रूमिंग कर दीजिए। बहुत हार्ड प्रूमिंग मत करिए, बट मेरे इसमें फ्लावरिंग आ रहे थे तो मैंने सिंपली जो मेरे फ्लावर्स वाले जितनी भी स्टिक्स थी उनको मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, जो कि ड्राई हो गई थी उन वाले स्टिक्स को। तो इस तरीके से आप रोज़ की भी इसी टाइम कटिंग कर दीजिए। जितने भी उसके अंदर आपको लगता है कि ख़राब पौधे वगैरह निकल रहे हैं या जंगली पौधे निकल रहे हैं तो उनको यहाँ पे सबको क्लीन कर दीजिए। इसके बाद हिबिस्कस में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मिलीबग लग जाते हैं, जिसको कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ नीम ऑयल, और प्लस इसके साथ आप कोई भी सोप का ऐड करके इसका एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए, और उसी से आप एक स्प्रे बॉटल की हेल्प से पूरे अपने हिबिस्कस में इसको स्प्रे कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी तरीके का अगर कीड़ा लगता है तो आप नीम ऑयल का ही यूज़ करिए। हफ्ते में 2 बार इसको डालेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके जितने भी मिलीबग्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। मेरे ज़्यादातर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मिलीबग्स लगनी शुरू ही हो जाती हैं, तो आप इस तरीके से पहले ही यहाँ पे स्प्रे कर दीजिए कि जिससे कि आपके मिलीबग्स यहाँ पे लगी ना पाएँ। तो मेरे तो काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, तो मैंने काफ़ी 1-2 हफ्ते इसमें अच्छे से स्प्रे किया है। अब इसके बाद मेरे प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं और एकदम से सही हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे प्लांट्स में गुड़ाई कर ली है, क्लीनिंग कर ली है, और जितना भी मुझे यहाँ पे स्प्रे वगैरह करना था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब बारी आती है जितने भी मुझे यहाँ पे समर्स में प्लांट्स लगाने हैं तो वो मैंने यहाँ पे परचेज़ करे हैं। तो ये 9 o'clock है या फिर 10 बजिया भी कहते हैं काफ़ी लोग। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, गर्मियों में आप इनको ज़रूर लगाइए। इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं जैसे आपका सर्दियों में पिटोनिया करता है, सेम उसी तरीके से, और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं ये जो लगा रही हूँ ये है हाइब्रिड क्वालिटी आती है, तो इसको आप ज़्यादातर स्टिक से नहीं लगा सकते हैं, आप इसको नर्सरी से ही जड़ सहित परचेज़ करेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे जितने भी पुराने पॉट्स थे उनमें जितने भी मेरे ड्राई हो गए थे पेड़ वगैरह उनको मैंने क्लीन करके और यहाँ पे मैंने अपनी 10 बजिया को लगा लिया है। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सेलोसिया भी ख़रीदा है, जो भी वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाएगा नर्सरी पे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लांट्स जो हैं वो लगा के और रख दिए हैं। अब इसके बाद जितने भी विंटर्स में मैं ज़्यादा कोई फ्लावरिंग नहीं लगाती हूँ समर्स के अंदर, तो विंटर्स वाले जितने होते हैं उसमें अच्छे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स आते हैं, बट समर्स के अंदर ज़्यादा मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं सिंपली यही 10 बजिया का ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने सारे जितने भी क्लीनिंग करने के बाद अब बारी आती है फर्टिलाइज़र देने की। तो ज़रूर से आप जैसे ही समर्स या विंटर स्टार्ट्स होते हैं तो आप फर्टिलाइज़र ज़रूर कर लीजिए अपने प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ना ही फ्लावरिंग दे पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे बड़े वाले प्लांट्स थे उनमें कम से कम मैंने एक मुट्ठी भर के आप खाद वगैरह मैंने यहाँ पे दे दी है। और मैं जो फर्टिलाइज़र यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है नीम खाद। मैं ये नर्सरी से ही परचेज़ करती हूँ, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। जितने भी मैंने अभी जो प्लांट्स लगाए थे या जो मेरे विंटर्स वाले प्लांट्स हैं उन सब में मैंने 1-1 स्पून के करीब यहाँ पे फर्टिलाइज़र दे दिया है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएँ और मुझे पूरी गर्मी भर बहुत ही अच्छे फ्लावर दे पाएँ। इसके बाद फ्रेंड्स इस बार मैं ऐड कर रही हूँ अपने गार्डन के अंदर कुछ फेरी लाइट्स। फेरी लाइट्स मतलब ये है सोलर वाली जो लाइट्स होती हैं वो लाइट्स हैं। इनके लिए मुझे कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन ये सनलाइट से चार्ज होंगी और रात को यहाँ पे मेरे गार्डन के अंदर जलेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये मुझे 16 पेयर मिले हैं यहाँ पे लाइट्स के। एक्चुअली ये मुझे किसी ने गिफ्ट करे हैं, आप चाहें तो इनको ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
डिटेल में आपको दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती हैं इस तरीके की सोलर लाइट्स। रात को आपको अपने गार्डन के अंदर कोई भी लाइट वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की सोलर लाइट्स का आप यूज़ करेंगे तो दिन में वो चार्ज होंगी और रात भर आपके गार्डन के अंदर जलती रहेंगी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो ऊपर के साइड यहाँ पे सोलर लाइट शीट लगी हुई है और नीचे की तरफ इस तरीके से स्टिक्स दी हुई है, जिनको कि आप पॉट के अंदर इजीली लगा पाएँ। तो यहाँ पे वान्या ने कई सारे पॉट्स के अंदर इन लाइट्स को अरेंज कर दिया है और मैंने इसको मॉर्निंग के टाइम पे ही लाइट्स यहाँ पे लगा दी थी और उसके बाद मेरी लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल चार्ज हो चुकी हैं। और जैसे ही थोड़ी सी इवनिंग होनी शुरू हुई और देखिए मेरी यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो जलनी स्टार्ट हो गई और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप इस तरीके से सोलर लाइट्स को ख़रीद के अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएंगी, अलग अलग शेप्स में मिल जाएंगी। किसी भी तरीके के वायर की ज़रूरत नहीं है गार्डन में लाइट्स लगाने के लिए। बहुत ही बेस्ट है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए मेरे गार्डन तो हो गया है यहाँ पे समर्स के लिए रेडी। तो आप भी अपने गार्डन को यहाँ पे रेडी कर लीजिए समर्स के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।